ॐ नमः सिद्धं ॐ नमः सिद्धं सिद्धं शुद्धात्म देव की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमजंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वादश सांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अथ श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथादराज प्रारंभते परमानंद परम ज्योति चिदानंद विनात्य मन रूपम समम सोदम हिंदुस्तानी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने श्री न्याय समुच्चय सारजी ग्रंथ में गाथा क्रमांक 298 से आचार्य पदवी का कथन प्रारंभ किया है। आचार्य पदवी का अर्थ होता है जिनके जीवन में एक देश पापों से व्रत रूप आचरण होता है, जिनका आचरण एक देश पापों से रहित होता है। ऐसे वृत्ति श्रावक की यहाँ कथन शुरू हुआ है, जिसमें उनको मतशुद्ध ज्ञानी कह के और अनुवृत्तियों का संग्रहण और प्रतिमाओं का धारण का बताया गया है। पूर्व समय में गाथा क्रमांक 312 तक दर्शन प्रतिमा और वृत्त प्रतिमा का स्वरूप बताया था। बात तो है वृत्ति श्रावक की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नहीं है। कथन वृत्ति श्रावक को हो या साधु का, हम भी तो उसी स्वरूप आत्मा हैं। या अपने को हम पंच परमेष्टिमयी आत्मा कहते हैं तो वृत्ति श्रावक कहाँ लगता है। हमें ऊंची भावना ऊंची दृष्टि रख के यथाशक्ति अपन को भी बचना है। अपन को भी उस किसान की तरह जो गाय को खूंटे से बांध के आराम से सोता है, ऐसे ही हम लोग भी नियम ले ले करके अपनी मन के विचार प्रवृत्तियों को अन्यथा ना जाने दें। इसलिए हमको नियमों में बंध के रहना है। ये भी आपका वृत्त प्रतिमा होगी। बिना संकल्प के भी यदि आप अपने आत्मा को केंद्र बना के कि मेरी आत्मा का क्या होगा, इसलिए मुझे नियमों में बंध के रहना है। जो आप रोज़ के नियम लेते हैं वो भी कार्यकारी हैं, कुछ समय को लेते, इसे आपने पत्रक भरा है तो ये भी आपके बचाव का हेतु बनता है। क्योंकि मन कहेगा, संस्कार कहेंगे और आपको याद आ जाएगा कि मैंने जनवाणी के सामने वर्षावास में ये नियम लिया है। अगर कोई जीव नियम में जाता है तो उससे वही लाभ होता है जो वृत्ति को होता है। नियम के दायरे में मरण हो जाने पर वृत्ति महावृत्ति के अनुसार ही उसे लाभ होता है। क्योंकि गतिबंध तो एक होता है, लेकिन उस गति में लाखों योनियां होती हैं। छोटा भी नियम लिए है और नियम यदि पापों से व्रत का है, ब्रह्मचर्य है, मरण होता है तो अंत समय की उसकी सदगति ऐसी होती है कि उसे देवगति जाना ही तय है। और यदि आप पर्वों में या मंदिर यहाँ
वैष्णव परम में आपके अंदर विवेक नहीं है कि हमको किस प्रकार से अष्टमी चौदह बचा के ब्रह्मचर्य पालना है, तो उन जीवों का मरण हो जाए तो नरक और पशु के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। और जो नियम नहीं लेते हैं उनको बहुत विचार करना चाहिए कि मेरे मन में नियम लेने के भाव क्यों नहीं आ रहे हैं। आज कक्षा में मैंने कहा था कैसे पता चले कि मेरी आयु बन गई है, क्योंकि 40 साल के बाद प्राय आयु बन जाती है। क्योंकि आज औसतन 60 साल की आयु मान लो, तो 40 साल के बाद पहला खतरा शुरू हो जाता है। बनती भी है, नहीं भी बनती, चूक जाता निशाना, आगे बनती है। कैसे अनुमान लगते हैं? तो एब नॉर्मलिटी, यदि हमारे जीवन में कोई अचानक परिवर्तन आ गया, लाइफ स्टाइल में, खान पान में, बोलचाल में, रहन सहन में, सोच में, क्रिया में खराब आ गया, समझना चाहिए कि मेरी स्थिति खराब हो रही है, मेरी आयु खराब बन गई है। लेकिन खराब बनने के बाद भी आयुबन तो नहीं छूटेगा, लेकिन खराब बनने के बावजूद भी आप में वो पावर है कि आप उसमें लाखों योनियों में गोत्र और नामकर्म के अनुसार आप उसमें अपने आप को ऊंची नीची स्थिति में कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक बने धर्म स्वभाव में, वांछन में रहना चाहिए, ज़्यादा प्रलोभन, ज़्यादा विषय में नहीं फंसना चाहिए, तो ये आपकी भी व्रत प्रतिमा हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप प्रतिमा लें, भाई आप अभ्यास कर रहे हैं ना। 313 से 323 तक का वांछन हुआ था, वांछन की अपेक्षा है कि नहीं है? अपेक्षा है, तो कल तो हो गया था वांछन। हाँ, समय लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। कल होगी। गाथा क्रमांक 313 में तीसरी सामायिक प्रतिमा का स्वरूप ऐसा कहते हैं। पहला चरण है जिसका अर्थ है कि सामायिक प्रतिमा इस प्रकार से कही जाती है। क्या? अप्पा परमप सम्य संयुक्तम, निश्चय में आत्मा को परमात्मा के समान अनुभव करके उनके समान ही बैठ जाना। आत्मा को परमात्मा के समान अनुभव करके उसी मुद्रा में बैठ जाना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना।
यानी मन वचन काय की तीनों परिणतियों को रोकना, यानी काम धाम तो बंद कर देना और बोलना भी बंद कर देना। फिर कोशिश करिएगा कि जो मन इधर उधर घूमता है वो खूंटे से बांधने, किसी पाठ से, किसी मंत्र से, किसी मंत्र के चिंतन से, मंत्र से मतलब नहीं मंत्र पढ़ के, मंत्र के चिंतन से, भावनाओं का चिंतन करके, मतलब कहीं जनवाणी का आलम्बन लेके बंद नेत्रों में अनुप्रेक्षा करें, स्मरण करें क्या चर्चा आई थी, तो मन आपका मनन में लगेगा, क्योंकि वरना मन की चंचलता नहीं मिटेगी। तो यहाँ शब्द का भाव है कि आत्मा अपने को परमात्मा के समान ही अनुभव करके परमात्मावत बैठ जाए। इसका दूसरा आशा ये है, जैसे परमात्मा लोक को देखते जानते हुए भी स्वभाव का आशा लेते हैं, ऐसे सामायिक काल में हमें भी किसी इंद्रिय के माध्यम से कोई ज्ञान हो तो हमें उससे जुड़ना नहीं है। ऐसी सामायिक मायाचारी होगी कि सामायिक पे बैठे हैं, घंटी बजी, बोले दूध ले लो, बोले दूध ले लो, हम तो सामायिक कर रहे हैं। या सामायिक पे बैठे हैं, प्यास लगी, अकुलाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, और हम प्यास विचार जा रहा हो प्यास पानी को और कर रहे हैं सामायिक, वो सामायिक सही नहीं है। क्योंकि पुराणों में आता है कि सामायिक काल में मरण होने से वो मेढक बना था। अपने आप को धोखा नहीं देना है। सामायिक का मतलब है चाहे 5 मिनट बैठो, जितना बैठो उतना बैठो, लेकिन थोड़ी देर ये तो सोचो हम सबसे न्यारे हैं, भेद कछु नहीं आउत, भेद ज्ञान अनुभव करो, तत्व निर्णय अनुभव करो, कहीं ना कहीं अपने मन को, विचारों को चिंतन में जोड़ दो। वैसे तो समय तीर्थम शुद्धम, अपने शुद्धात्मा को रत्नत्रय मान के केवल ज्ञायक रहना है। अभी जो समत्तम बोला गया था, ये सुधार के बोलना है, समत्तम नहीं है, समतम। यहाँ समतम के अर्थ में है। समतम का मतलब है समता में रहने का नाम सामायिक जानो, समता में रहने को सामायिक जानो। सामायिक काल में आकुलता नहीं करनी है। तीर्थम शुद्ध शुद्धम, और अगर तीर्थ की प्रगटता नहीं है श्रावक के तो वो वस्तु स्वभाव को शुद्ध जान के अपनी आत्मा को दूसरों से भिन्न जानता रहे। यानी अभी सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान चारित्र नहीं है, लेकिन तो अनुभव तो करे कि मेरी आत्मा रतन त्रयमयी है और रतन त्रय ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसा अनुभव करके हमाओ को नन्या, हम काऊ की नन्या, हमाओ जो होने हमसे होने, इसीलिए हम काउकों कायकों देखें, ये विचार आना चाहिए। समसामायम च संशुद्धम, और सामायिक समता के साथ साथ सम्यक्त पूर्वक होती है। और सामायिक करने का उद्देश्य है हमारी भाव विशुद्धि, और भाव विशुद्धि से लाभ होता है संशुद्धम, हमारी आत्मा सम्यक रूप से सिद्ध पर्याय के रहने की साधना करती है। यानी परनई शुद्ध तीर्थम, उसकी परिणति, परनई माने परिणति, परिणति अपने रतन त्रयमयी शुद्धात्मा की रहना। परिणामम शुद्ध समय शुद्धम चा, और अपने परिणाम शुद्ध आत्मय चा, और जैसा समय नाम शास्त्र में बताया गया है वैसे ही भूमिका अनुसार होना। और क्या, समरूपम समदिठम, जो वस्तु जिस स्वरूप वाली है
उस वस्तु को उस स्वरूप से जान के देख डिट्ठो माने देख के अनुभव करके समता रखना। किस स्वरूप वाली है? इस जगत का त्रिकालवर्ती परमन स्वतंत्र निश्चित अटल है, ऐसा जान के इसे कहेंगे वस्तु स्वरूप जान के। वस्तु स्वरूप जान के सब दुख संकट सहा करे, वो उस सामायिक है। ना टाल पाएंगे, ना फेर पाएंगे, ना बदल पाएंगे। हम दूध की विकल्प कर रहे हैं, अगर सांस ही नहीं आएगी तो दूध की कहेगा कौन? जो हम कह रहे हैं दूध ले लो, सामायिक में बैठ के कह रहा है दूध ले लो, फोन उठा लो, की को है, और कर रहे हम सामायिक। ये विचार आना चाहिए, अगर सांस ही नहीं लौटेगी कौन मोबाइल उठाएगा, कौन पूछेगा? यानी अपनी परिणतियों को संभाल के रखना। अगर सामायिक नहीं कर पा रहे, कोई सामाजिक कार्य चल रहा है, तो उतनी देर सिद्धांतों को याद करके आराम से बैठ लेना, तो भी आपकी निश्चय न से तो सामायिक हो ही जाएगी। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा, हमने महाराज जी आप सामायिक काल में मंच पर बैठे रहते हैं, लोग कहते हैं महाराज लोग सामायिक काल में मंच पर बैठे रहते हैं, कब सामायिक करते हैं? तो बोले लोग क्या जाने हम सामायिक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मैंने कहा आप कैसी सामायिक कर रहे थे? बोले हम सम्यक स्वरूप का अनुभव करके द्रव्य के परमन को स्वतंत्र जान के हम किसी परमन से नहीं जुड़ रहे थे, हम समता में बैठे थे, ये हमारी सामायिक है। संसारी जीव केवल बैठने को सामायिक जानते हैं। और आचार्य देव कहते हैं जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर की बैठक तुम्हारी सामायिक कैसी? तो गुरुदेव का मार्ग परिणामों की शुद्धि के साधनभूत, समता में रहने के कारणभूत, आकुलता रहित अवस्था को उन्होंने सामायिक कहा है। ज्ञान न्याय समुच्चय सार का मतलब है क्रिया तो करी जाती है सो करना, तो क्रिया से ज़्यादा समझ उसकी बारे में जानना और ज्ञान से उसका अनुभव करना। बोले क्यों? सम सामायम च जिन उत्तम, जिन परमात्मा ने सामायिक क्यों कही, सामायिक क्यों बताई गई? मन चपलम शुद्ध थिरम, अपने मन की चपलता को स्थिर करके अपने शुद्धात्मा के ख्याल करने के लिए सामायिक की जाती है। मन की चपलता को रोककर अपने स्वभाव का स्मरण करने के लिए सामायिक की जाती है। जो विचार करें चाहिए कि इतने हम आधा घंटा में घबरा जात, सिद्धालय में क्या करे हैं जहाँ शादी अनंत काल तक अकेलो रहने आए। जो विचार करना चाहिए कि अरहंत भी कह रहा है दूध ले लो, या मुनि भी कह रहा है दूध ले लो, आत्मन तुम क्या सोच रहे हो? जब ऐसा ज्ञान का अंकुश लगाएंगे तो ये मन रूपी हाथी वश में आएगा। बिना ज्ञान अंकुश के ये मन मानता नहीं है। इसलिए ज्ञान की आराधना में इन प्रतिमाओं का ये कोई नियम नहीं है कि सामायिक प्रतिमा वाले को कंडीशन है, ये तो हर व्यक्ति के लिए है। तो सामायिक आपकी भी है, लेकिन इनकी कंडीशन है कि करना है। आप नहीं कर पा रहे तो जहाँ बैठे, दुकान पे बैठे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, कॉलेज में बैठे, अरे भाई नहीं कर पा रहे तो आपका पीरियड सामायिक काल में लगता है तो लंच टाइम में बैठ जाओ थोड़ी देर 5 मिनट, और कर भी रहे, ड्यूटी कर भी रहे तो विचारत रहो कि ये सब परमन चल रहा है, हम इसके कर्ता नहीं हैं, हम निमित्त मात्र हैं, वो भी सामायिक है। ज्ञान में रहना, परमन से निष्प्रह रहना, उनमें नहीं उलझना, इस सामायिक का उद्देश्य है। क्रिया से संबंध नहीं है, क्रिया तो साधन है, और क्रिया में तो इसलिए कहा गया है
कि सामाय करने वाला मेंढक बना और नहीं सामाय करने वाला देव बना। जो सामाय कर रहा था सेठ वो मेंढक बना, और जो सामायिक नहीं कर रहा था वो तो जा रहा था, वो हाथी से दब के मर के देव बना। तो महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, महत्वपूर्ण परिणाम है, और परिणाम अभिप्राय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसीलिए कक्षा होना चाहिए। हो सकता है प्रोफेसर यूकेजन साहब आए तो उनसे कहेंगे ये 2-4 कक्षाएं क्लास आप ले लो शाम के, कि कैसे आपको जोड़ के रखना है परिणाम क्रिया अभिप्राय का। जीव का जैसा मंतव्य होता है, जैसा लक्ष्य होता है, अगर हमारा लक्ष्य ए है, हमारे लड़के की शादी वाले नहीं आ रहे, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पहला नहीं है, तो अब 10 साल में हमारे पास सब कुछ होगा। लोग समाज वाले जानत, अरे उनके पास क्या है, हम गए थे 10 साल पहले, सामान दशा आती। अब वे सोच रहे कि हमारी दशा ऐसा नहीं है, समाज वाले जा आंक रहे हो गए कि इनकी दशा तो ऐसी ही है और हमारे पैसा खूब होगा। हम दान की बोली लेके समाज को जो बताना चाहत कि हमनो है, ताकि हमारे तय लड़का लड़की वाले आवें। अभिप्राय क्या हुआ, हम समाज में अपना स्तर बताना चाहते हैं, ये हमारा अभिप्राय हो गया। परिणाम क्या हुए, इसीलिए हम दान दें, और दान दे के कहें जरा फोटो खींच लो, फोटो बना लो, मतलब कुछ भी, जरा पत्रिका में नाम दे देना कि ने इतनी बोली ली थी। ये परिणाम आ रहे हैं, तो दान की क्रिया मोक्ष मार्ग की साधन नहीं होगी। तो ये है क्रिया परिणाम अभिप्राय का काम। परिणाम शुभ होंगे तो क्रिया पुण्य का कारण बनेगी। शुभ भाव से सामायिक करेंगे, आत्मलक्ष्य से करेंगे तो सामायिक कल्याण का कारण बनेगी। केवल करी जाती है, करी जाती है इसलिए करना है, तो अभिप्राय नहीं है आत्मा का, करी जाती है, नियम है, तो इसके जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो रहे। वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो ज्ञान मार्गी की सामायिक नहीं होगी। गाथा नंबर 316। पोषय पडिमा उत्तम। पोषय माने प्रसदुपभास। पोषय शब्द का मतलब है प्रोसदुपभास, प्रतिमा ऐसी कही जाती है। निश्चय में प्रोसद का मतलब होता है प्रज्ञामयी औषधि। प्रोषधि शब्द का अर्थ होता है प्रधन औषधि। प्र माने प्रज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञा, यानी हमें आत्म स्वभाव का ज्ञान है, ज्ञों का ज्ञान है, और उन ज्ञों से मैं भिन्न ज्ञायक हूँ। इस पूर्वक हमारी भाव भ्रमण बढ़ाने वाली वृत्ति का अभाव, यानी हमारी शुद्धात्म स्वभाव की परिणति, ये है प्रोषधि। ये प्रोषधि है जो आत्मा को भाव भ्रमण व्याधि से मुक्त करती है, और वो एक ही औषधि है उपवास। उपवास ही आत्मा की औषधि है। किनको, जिनको 27 तत्वों की औषधि है। आप भेषदान पढ़ के आए हैं, जिनको 27 तत्वों का सिद्धांत है वे ही उपवास कर सकते हैं। व्यवहार में अष्टमी चतुर्दशी का नाम प्रोषद है। व्यवहार की भाषा में अष्टमी चतुर्दशी महीने के जो 4 दिन हैं, 2 अष्टमी 2 चौदस, इनको प्रोषद पर्व कहते हैं। इन पर्वों में एकासन उपवास आदि करना, ये व्यवहार में प्रसद उपवास है। उद्देश्य उसका है कि उपयोग आत्मा में वास करे, उपवास करे, और हमारी दैनिक जीवन की क्रियाचर्या में अंतर ना पड़े, तो फिर अष्टमी को और दिनों में अंतर क्या रहा। पेटने का बिगाड़ो तो कि जो नहीं खाने, जो नहीं खाने, कर्म तो रोज की तरह खा रहे, कर्म तो रोज की तरह बांध रहे, पेटने का सजा अपराध करो जो पेट के लाने क्या दे, आप तुम्हें जो नहीं दे रहे।
तो अज्ञानपूर्ण है ये उपवास। तो यहाँ प्रज्ञान पूर्वक उपवास करना, बोले प्रज्ञान पूर्वक व्यवहार में कैसे हो? व्यवहार में ऐसे हो कि उपवास के दिन जो आपका समय बचा वो समय चिंतन में लगाना, जाप में लगाना, स्वाध्याय में लगाना। उपवास के दिन जहाँ तक बने अशुभ परिणतियों से बचना, उन आरंभ से बचना। तब तो आपका ये अष्टमी चौदस कोई स्पेशल डे है। रोज की तरह से अब्रह्म से हटके अष्टमी चौदस को ब्रह्मचरी रहना, यानी रोज के दिनों में अष्टमी चौदस के दिनों में अंतर होना तो प्रसादोपवास है। आपका ढर्रा तो रोज ही की तरह है, पर अष्टमी चौदस का मतलब क्या है? बोले जो तो मतलब है हम मंदिर विधि करत, जो मतलब अंतर है। अच्छी बात है, व्यवहार में ये अच्छी बात है, लेकिन उसका उद्देश्य समझना है कि चलो भाई हम वैसे तो रोज करना चाहिए सटावश्यक के अंतर्गत। कई लोग हैं जो घर में रोज मंदिर विधि करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी चौदस करते हैं। ये भी व्यवहारिक अच्छा कार्य है, करना चाहिए। लेकिन जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो ये है कि आत्मवास की, आत्मचिंतन की, आत्मनिर्णय की तैयारी करें। यानी पूर्व सहकार कारणम शुद्धम, पूर्व माने जनवाणी का सहकार करके अपने शुद्धात्म आश्रय को निमित्त बनाएं। यानी जनवाणी के संयोग में रहें, चाहे फूलना पड़ के मंदिर विधि करके रहें, चाहे स्वाध्याय करके रहें, चाहे चिंतन करके रहें। यानी प्रोषद के दिनों में जनवाणी का सहकार रहना चाहिए, ये अर्थ है इसका। पूर्व सहकार जिन उत्तम शुद्ध दृष्टम, निश्चय से जिन परमात्मा कहते हैं हमारी दृष्टि शुद्ध होना है। यानी हम आत्मा को आत्मा जाने, पत्नी को पत्नी ना जाने, उतना पत्नी पति ना जाने, पत्नी ये जाने कि जो भी आत्मा है। यानी उपवास के दिन में हम जीव को आत्मा जाने, जीव को शरीर के चिन्हों से ना जाने। इसी प्रकार से और भी हम पदार्थ अनुभव ना करें, हम जीवों में तत्व दृष्टि से देखें, दृढ़ दृष्टि से देखें। तो जिन उत्तम शुद्ध दृष्टम, यानी यहाँ कमलवती जी में आए जिन दृष्ट उत्त शुद्धम, और यहाँ है जिन उत्त शुद्ध दृष्टम। जैसा जिनेंद्र ने कहा है वैसा सही अनुभव करें, जिन निश्चय से प्रसुद्धास है। अप सहावेन भावना शुद्धम, हमें अपने आत्म स्वभाव की भावना हो गए। आत्म स्वभाव की भावना का मतलब है मेरी आत्मा भी परमेष्ठी पर्यायों को प्राप्त हो, मेरी आत्मा परमात्मा पर्याय में प्रकट हो जाए। पूर्वम जिने भनियम, पूर्व क्या है? बोले जिसे जिन परमात्मा ने कहा है वो पूर्व है। यानी द्वादशांग वाणी जो जिन परमात्मा ने जो कही है वही पूर्व है। पूर्व का मतलब जैसे समझ लेना कि पूर्व की बातें याद करना। तो यहाँ खुलासा कर दी गुरु महाराज ने, पूर्वम जिने भनियम सहकारेन पोष्यम शुद्धम, उसी की सहकारता से हमारा प्रसदोपास शुद्ध होता है। जब करे ही चिंतवन, जो जनवाणी के अनुसार अपना चिंतवन करेगा, करता है, ध्यानम ध्यायन्ति धर्म सुख का नाम, उसके ही धर्म और सुख ध्यान ध्याए जाते हैं। इशारा भी कर दिया कि जनवाणी में क्या कही, हर्षो बिलखो नहीं, हर्षो माने रौद्र ध्यान, हर्षो माने रौद्र ध्यान यानी पापानंद। क्योंकि रौद्र ध्यान रोने का नाम नहीं है, रौद्र ध्यान आनंद का काम है। रौद्र ध्यान में आनंद है। कौन सा आनंद है? हिंसानंद, चौर्यानंद, अब्रह्मानंद, प्रज्ञानंद। ये आनंद का नाम रौद्र ध्यान है। पापों में आनंद मानने का नाम रौद्र ध्यान है। आचार्यों ने कितनी बड़ी बात लिखी, आनंद, हिंसा आनंद, दुख देने में आनंद, किसी को दुखी देख के आनंद, किसी को दुखी देख के आनंद, दुख देने में आनंद, किसी के मजा लेने में आनंद। कोई परेशान है, दुखी है, मजा ले रहे हैं, ये सब चल रहा है तो तमाम उपवास नहीं है, लांगने हैं, लांगने
हैं? क्रिया से धर्म नहीं है पंडित जी। धर्म शुक्ल ध्यान में रहना है, ना आर्त दुखी होना है और ना मजा लेना है। मजा, कजा और सजा, मजा लेने का बहुत बड़ी सजा है। अपनी पर्याय भी वो हो सकती है। किसी के दुखी देख के मजा लेना अपनी उसी पर्याय को निमंत्रण देना है। किसी के दुख को देख के मजा लेना अपनी दुख के आमंत्रण है। सहानुभूति कर सको बहुत अच्छी बात है। हमारी बोला चाली नैया, अरे नैया बोले चाली तो 1 मिनट को तो काम है, कह दो सॉरी। हाथ में गई थी कैंची नहीं चलाओ ने, गांठ लग गई तो धीमे से खोल लेने। हिम्मत करो, कह दो सॉरी। अरे नहीं पड़ रही हिम्मत तो जय सोचो हमें अपनी आत्मा बचाओ ने, हमें कछु नहीं करने, इतना ही सोच लो। हिम्मत नहीं आ रही तो मजा तो ना लो। ये जिनवाणी जीवन सिखाती हैं। इन गाथाओं के पढ़ के ये लगता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ये वांछना का उद्देश्य है। पढ़ लेने का अकेला काम नहीं बनेगा। हमारी सुबह की कक्षा में ये गाथा 2 दिन लग जाते, 3 दिन लग जाते, एक पे एक बात निकल चली जाओ कि आज बंदगा हो तो क्या करें, कैसे पता चले बंदगा हो। आप लोगों को सुनना हो तो रिकॉर्डिंग आती है, हमारे शराब का चार ग्रुप से जुड़ जाओ, आपको पहुंच जाएगी और पढ़ो देखो गुरु महाराज की बातें कितनी गजब की हैं। अब जे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोगों के काम आएगी। आप फिर चिंतन करेंगे क्या कहा था। एक जो हम कह रहे हैं इतना पर्याप्त नहीं है। 1000 लोग भी बोलें तो 1000 प्रकार से अर्थ लगाएंगे। ये नहीं है कि जो टीका ये है वो सही है। 1000 लोग भी इन गाथाओं को 1000 प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं। 1000 टीकाएं हो सकती हैं, लाखों टीकाएं हो सकती है ग्रंथ की। समझना यह है कि जो कहा जा रहा है ये जिन आगम सम्मत है या नहीं, बस करनी कर्तव्य है या नहीं। नए की विवक्षा ऐसी है कि कितने नयों से व्यवहार से द्रव्यार्थक पर्यार्थक निश्चय अनेक प्रकार से कथन हो सकते हैं। लक्ष्य ये लेना हम कहाँ हैं, किस भूमिका में हैं, हमें क्या करना चाहिए, बस ये लक्ष्य करके समझना है। पोषय पद्मा ऐसो पूर्व सैकार सुध चरणानी। पुरुषोत्त प्रतिमा ऐसी है कि जिनवाणी की सहकारता से जिनवाणी प्रमाण अपना आचरण चारित करें। चेन भाव संयुक्तम, अपना जो चेतना है वो अपने चेतन स्वभाव से जोड़ें। मतलब अचेतनों से रुचि हटाएं, अचेतनों का लक्ष्य ना रखें, यानी ई को लक्ष्य उतना छोड़ देवें। मतलब मंत्र विधि के बाद दुकान खोलें। एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए। चेन भाव संयुक्त माने अपनी ज्ञान चेतना को प्रखर कर लेना कि आज हमें अपनी आत्मा का काम करना है, आज हमें धर्म आराधन करना है। ई को लक्ष्य छोड़े माने ऐसा नहीं है कह दे कि दुकान ना खोलियो, मंदिर विधि के बाद दुकान खोलेंगे तो प्रसोद उपवास तो 14 अष्टमी है। मोड़ा से कह दे तुम खोल लियो हमारी अष्टमी है। मतलब बाय धर्म में नहीं लगाओने, कहा से बा से पैसा कमाओने। बनिया बहुत समझदार हो, कल हम तो मंदिर जे हैं अष्टमी है तुम दुकान खोल लियो। अरे भाई आप मार्ग में लगे तो उनको भी बोलो कि बेटा नहीं, आज तो दुकान 10 बजे के बाद खुलेगी। करके देखना, एक जने सुबह से खोलते, एक जने 11 बजे खोलते अष्टमी 14 के बर्तन में, और जो सवेर से खोलते उनकी बोनी नहीं होती, उनके संगे लोग खोपड़ी लड़ाते, सेठ जाते 11 बजे सामान उनको खरीदते। ऐसा नहीं हो सकता का। करके देखना, सुबह खोल के देखना कितनी बिक्री होती है, और खोलना मंदिर के बाद देखना कितनी बिक्री होती है।
समझ में आ जाएगी कि धर्म क्या है और धर्म से दूरी क्या है। अनुभव करके देखना। हमने तो बहुत सारा थोड़ा अनुभव जुटवाया है, तब ये बातें समझ में आती हैं कि ऐसा करना चाहिए। अब आगे 319 गाथा में सचित चित्त शुद्धम, ये प्रतिमा दो प्रकार से कही जाती है, एक सचित प्रतिमा और एक सचित त्याग प्रतिमा। सचित प्रतिमा और सचित त्याग प्रतिमा। जब चरणानुयोग की बात करते हैं, आचार मत की बात करते हैं, तो सचित त्याग पर प्रधानता होती है। सचित के त्याग पर प्रधानता चरणानुयोग, आचार मत, श्रावकाचार्य की अपेक्षा से वहाँ सचित के त्याग की प्रधानता है। और न्याय समुच्चय सार में केवल एक गाथा की एक लाइन है, 321 गाथा की एक लाइन व्यवहार है। 321 गाथा की एक लाइन व्यवहार है और पूरी लाइनें सब सचित प्रतिमा की हैं। सचित प्रतिमा का मतलब होता है अपने चित्त को चेतना से जोड़ना, अपने चित्त में चैतन्य का चिंतन करना, चेतन का लक्ष्य रखना, ज्ञान चेतना में रहना, ज्ञायक रहना, साक्षी रहना, बोध में रहना, यह है सचित प्रतिमा। व्यवहार में सचित हरतम सबनम, हरियाली और विशेष रूप से गृह श्रावकों के लिए साग पत्ती, वैसे तो सभी हरियाली का त्याग करना, जे व्यवहार में। और हरियाली अकेली नहीं, पानी को प्रासुक करके पीना आदि आदि, जो भी सचित से अचित करने की व्यवस्था है वो व्यवहार की सचित त्याग प्रतिमा है। और जो चेतन का लक्ष्य है, अचेतन से हट के चेतन का लक्ष्य रखना, पैसे का लक्ष्य छोड़ के आत्मा का लक्ष्य रखना। और हमारे लिए अचेतन आप लोग भी हैं, अध्यात्म में आप लोग भी हमारे लिए अचेतनवत हैं। हम आपको अचेतन नहीं कहेंगे, क्योंकि आप में आपका ज्ञान दर्शन है, आप में आपका ज्ञान दर्शन गुण है, इसीलिए हम आपको अजीब पदार्थ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे लिए आप अजीब के समान हैं। मतलब जैसो जो माइक हमाओ कछु नहीं कर सकत, ऐसी आप हमाओ कछु नहीं कर सकत। इसीलिए आपका ज्ञान दर्शन मुझ में नहीं है, हमारा सुख मुझ में है, आप हमें सुख दे नहीं सकते। इसीलिए संसार के सारे चेतनों को अचेतन के समान जानकर उनसे निष्प्रय होने का नाम सचित प्रतिमा है। ये गाथाएं पढ़ते हैं तो हमें लगता है जब प्रतिमा है ही नहीं आवे। जब ये गाथाएं पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अबे तो जब प्रतिमा है ही नहीं है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी प्रतिमा नहीं है। तुम अचेतन का लक्ष्य रखते हो, भोजन का लक्ष्य रखते हो, सुविधाओं का लक्ष्य रखते हो, लोगों से अपेक्षा करते हो, लोगों से उम्मीद करते हो, और कह रहे हम सचित त्याग प्रतिमा के धारी हैं। अब्रह्म में रमण करते हो, अज्ञान में रमण करते हो, अज्ञान चेतना में रहते हो, कह रहे हम ब्रह्मचारी प्रतिमा के धारी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, जब गुरु महाराज झकझोरते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, व्यवहार ही व्यवहार है, अभी निश्चय नहीं आया। और जब तक निश्चय नहीं आएगा तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। पुण्य का मार्ग तो बन सकता है भाव की शुद्धता से, मुक्ति का मार्ग बिना निश्चय व्यवहार के नहीं होता। ये समझ में आ रहा है कि न्याय समुच्चय सार में क्या लिखा है और श्रावकाचार्य से इसमें क्या अंतर है जी? कि श्रावकाचार्य में और न्याय समुच्चय सार में एक ही प्रसंग है, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ ज्ञान को सम्यक करना है और ज्ञान को सम्यक करके तद्रूप परिणाम करना है, और वहाँ ज्ञान को सम्यक करके क्रिया में हिंसा को बचाना है। श्रावकाचार्य में क्रिया की सापेक्ष जीव दया है और यहाँ ज्ञान के सापेक्ष आत्म दया है। यहाँ अपनी आत्मा पर कृपा करना है। श्रावकाचार्य में व्यवहार प्रधानता है
यहाँ निश्चय की प्रधानता है। बिल्कुल पंडित जी, आप नहीं गणधर तक अल्पज्ञ हैं, गणधर तक छद्मस्त हैं, हम आप नहीं। मुनिराज भी छद्मस्त हैं, मुनिराज भी छद्मस्त हैं, गुरु महाराज भी छद्मस्त थे। रुपया 100 पैसा पे होत, रुपया 100 पैसा पे होत, 100 पैसा से कम है तो का अंतर पड़ रहा हो? आप नो 99 है, हम नो 11 है, बराबरी तो है। केवली परमात्मा के अलावा सब छद्मस्त हैं, सब अल्पज्ञ हैं। सर्वज्ञ केवल केवली परमात्मा है। इसलिए ये चक्कर नहीं पड़ना कि हम कम जानते ज़्यादा जानते। हम लोग एक घेरे में चल रहे हैं, घेरे में दौड़ने वाला नहीं कह सकते कौन आगे है कौन पीछे। घेरे में दौड़ने वाले को आप कैसे कहेंगे ये आगे है या पीछे है? हम सब अभी घेरे में हैं, बस अपना अपना लक्ष्य बनाना है। शनै शनै अल्प स्वल्प सा है, थोड़ा थोड़ा स्वल्प, स्वल्प जानते? स्वल्पाहार, स्वल्प स्वल्प, थोड़ा सा जितना बन पड़े, तिसना भाव घट उच्छेद और घटती जान घटाइए। अपन के लिए पूरी छूट है। शक्ति प्रमाण त्याग, शक्ति प्रमाण तप, अपने लिए पूरी छूट है। लेकिन छूट को मतलब जानिए कि बिल्कुल ना करो। छूट का मतलब ये नहीं है कि कछु नहीं करो, जितनी बन पड़े उतो करो, सबसे मिलो। अंदर में जय कहना भगवान आत्मा जे जब तक के साथी हैं, जब तक इस देह में मैं हूं, इनसे मिलो। दो ही बातें सोचना, ये कितने हेतु हैं। ये कहीं ऐसा नहीं स्वार्थ के नाती हो, स्वार्थ के साथी हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। ये हमारे स्वार्थ के लिए संज्ञ हैं। सावधान रह के चलना, चलते चलो, मार्ग ऐसी बनेगा हम और आपका। चाहे 10 भाव लगे, 15 भाव लगे, काम बनेगा। लेकिन इन्हीं के चक्कर में ईगो भूल गए तो क्या होने। एक एक चीज कल हमने एक भैया के कही थी कि लोग समझते हैं कि बरद हस्त रख दो, बरद हस्त हमारे ऊपर बरद हस्त रख दो। मैंने कहा बरद हस्त तो आपकी श्रद्धा का प्रमाण है, हमारी भावना का प्रमाण है। वो अकेलो काम ना करे। बोले आपको बरद हस्त है तो क्या काम ना करे? वो हमारा बरद हस्त जब काम करे जब आप बर्दाश्त करो, बर्खास्त करो। आप बर्दाश्त करो, सीख लो तो बरद हस्त काम करे। काऊ की भी 2 बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत आ गई तो हमारा बरद हस्त काम करे। और आप में बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं है और हमसे कह रहे बरद हस्त रख दो। बर्दाश्त और बर्खास्त कर दो, निलंबित कर दो, सस्पेंड कर दो। किसे? इस अहंकार को। ये छोटी छोटी बातें हैं, लिखी नहीं है कहीं, वो पता नहीं कैसे दिमाग में आ जाती हैं, ख्याल आ जाते इनसे। यही है दिव्य शब्द चिंतन। ये दिव्य शब्द चिंतन यही है, छोटी छोटी बातें उसमें लिखी हैं। किताब रखी, इस पर ना हो ले जाना, दुकान पर रखना, जब फुर्सत हो तो पढ़ना, कोई इसमें दोष नहीं आएगा। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि गाथा नंबर 319 में बात हो गई है, गाथा नंबर 322 में, कि अपनी आत्मा को शुद्ध चेतन स्वरूप, चेतन स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी और परमात्मा के समान जानना और यथाशक्ति अपने जीवन में संकल्प व्यक्त गए माने गत माने छूटना, गए माने गति भी होता है, गए माने चले गए भी होता है और गए माने गति भी होता है। जब तुम्हारे संकल्प विकल्प नहीं है उस समय समय सचित चेतना है, सचित प्रतिमा है। चैन पटमा धुआं लोबे, चैन दूसरी प्रतिमा को चैन पटमा कहा है
और 5वीं प्रतिमा को चयन प्रतिमा कहा है। 312 नंबर गाथा में वृत्त प्रतिमा को चयन प्रतिमा कहा है और गाथा नंबर 320 में चयन प्रतिमा को सचेत प्रतिमा कहा है। वहाँ व्रत में चेतन से व्रत नहीं होना, अचेतन से व्रत होना, और यहाँ चेतन में जम जाना ये भाव है। बोले मतलब तुमने हरियाई छोड़ दी अष्टमी 14 को, बहुत अच्छो करो। का अच्छो करो? तुमने जीव की रक्षा करी, बहुत अच्छो काम करो। 14/8 को हरियाई छोड़ दी, बहुत अच्छो करो। लेकिन हरियावो तो नहीं छोड़ रहे, हरियाई तो छोड़ दी। और जो तुम परमन को देख के हरिया रहे, हरियावो जाना, एक हरियावो होत, एक हरियावो होत। हरियावो कही जात होली को, और हरियावो कही जात आनंदित होवे को। संसार के अनुकूल प्रतिमन को देख के जो आनंदित हो रहे हो, तो तुम्हें कहाँ अबे तुम सचेत प्रतिमा भाई। हरियावो माने मिथ्या को ज्ञानमय परिणति राग दोष विषय मुक्तानम, इनसे छूटो तब हरियाई छोड़ियो। राग दोष से नहीं छूटो। बोले कैसे पतो नहीं छूटो? बोले तुमने फल छोड़ दे। आज 14 से फल छोड़ दो। 14 से फल नहीं खाना है, लेकिन ड्राई फ्रूट तो खा रहे। फल छोड़ दे। फल तो आ रहे थे 50 के और ड्राई फ्रूट 100 के हैं। पहले तो फल की बात करो कि हरे फल छोड़ दे, ड्राई फ्रूट खा रहे। फिर चलो निश्चय के फल की बात, जो शुभ अशुभ का फल वो खा रहे। एक तो फल छोड़ दे सो ड्राई फल खा रहे, और फिर कर्मन को फल खा रहे। वो कह रहे हमने तो फल ही छोड़ दे। फल छोड़ दे माने कर्मन को फल भी छोड़ो। कर्मन को फल का है राग द्वेष हो। कर्मन के फल से राग होते है और कर्मन के फल से द्वेष होते है। गुरु महाराज की बात समझने की कोशिश कर रहे अपन लोग कि कन का चाहत वे अनुराग अपानम, निश्चय से आत्मा से अनुराग, और व्यवहार में आत्माओं से अनुराग। निश्चय से आत्मा से अनुराग, व्यवहार में आत्माओं से अनुराग। बोले महाराज कबे पतो चलत आत्मा से अनुराग? हम आत्मा से अनुराग करते हैं, हम आत्मा से प्रेम करते हैं, इसकी कसौटी क्या है? बोले आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, पत्नी से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो? बोले हाँ करते हैं। बोले पहचान क्या है? पहचान ये है हम पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी को मुसीबत में नहीं देखना चाहते। पति अगर प्रेम करती है, पत्नी पति से प्रेम करती है तो पत्नी चाहती है कि मेरा पति परेशानी में ना आए। तो प्रेम को मतलब है नहीं, काय को प्रेम? अगर पति को पत्नी से प्रेम है तो पत्नी पे संकट ना आने पाए, और पत्नी का पति से प्रेम है तो पति पर संकट नहीं आने पाए। आत्मा से प्रेम है तो आत्मा पे संकट ना आने पाए, इसका नाम आत्मानुराग है। बोले आत्मा पे संकट कैसे आते हैं? रागादि मिच्छ भाव, रागादि मिच्छ भाव से आत्मा पे संकट आता है। जब आत्मा मिथ्या भाव करती है, राग दोष करती है, तो आत्मा में कर्म बन जाते हैं। उनका त्याग करने का नाम अप्पा पर अनुराग है, आत्मा अनुराग है। आत्मा में कर्मों का बंध न होने देने का नाम अनुराग प्रतिमा है। बहुत सही बात कही आपने। बिना सम्यक्त के तो न मोक्ष मार्ग है, न धर्म है, कच्छु नैया। सबसे पहलो काम तो सम्यक्त है। अब दो प्रकार को होता, सम्यक दर्शन निश्चय वाला और व्यवहार। व्यवहार में अगर मानता ये हो गई कि जैसी मानता पड़ोसी के बारे में मेरी बन गई, पड़ोसी के घर के बारे में बन गई, दूसरे जीवों के बारे में बनी है, ऐसे ही मानता
अपनी शरीर के बारे में हो जाए तो सम्यक है। जब शरीर को पड़ोसी मान लेंगे तो जो मिलेगा वो जीवेंगे, उसके लिए दुनिया भर की नौटंकी नहीं करेंगे, बुरे भाव नहीं करेंगे। जितना आत्मा की समझ हो जाएगी उतना ये डर लगेगा हम इल्ली बिल्ली किल्ली मच्छर मक्खी ना बन जाएं। और आत्मा की रक्षा करनी है तो आपको ये भाव से बचना है जिन भावों से निगोद विकला तरफ में जाया जाता है, नरक जाया जाता है। तो आत्म प्रेम है। कर्म सिद्धांत बताने का उद्देश्य भी यही है, तत्वों की चर्चा का उद्देश्य भी यही है। ये व्यवहार था। आज से कक्षा चलेगी प्रथम योग की, उनके लिए जिनको अभी जनवाणी का कुछ भी नहीं पता, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब लोगों के लिए क्लास है 6 दिन की, कि किन भावों से कैसा कर्म बनता है, किसने किया था, किसको क्या हुआ था। एक छोटे छोटे भावों से एक रानी को राजा ने कह दिया जाओ मुनिराज आ रहे चौका लगाइयो, तो रानी कहती है जो नाश परो, मन में कह रही नाश परो जय में रहो। तो जो हम जा रहे थे पिकनिक मनावे, पति ने हमें घरे भेज दो, आज हम इनको मजा चखाएं। मजा चखावे के लाने मुनिराज के आहार में विषैली कड़वी लौकी बना दी, तोरई बना दी, जो बना दिया, उनको उल्टी हो गई, मूर्छित हो गए, बच गए वे तो। लेकिन उसको कितने जन्म तक, वह महिला को कितने जन्म तक गधी, सुअरी, कोढ़न, अनाथ, दरिद्र, दुर्गंध, कितने जन्म तक उसको पर्याप्त भोगना पड़ी। आप लोगों के यहाँ यदि कोई सुगंध दशमी का व्रत करता होगा, उस सुगंध दशमी के व्रत में पूरी कहानी लिखी है रानी कनकोदरी की। आपको 6 दिन कान खोल के सुनना है कि किस भाव से क्या होता है, और टटोलते जाना। ये कमी मेरे में तो नहीं है। नाम लेंगे इसने ऐसा किया था ये हुआ, इसने ऐसा किया था ये हुआ। 6 दिन की चर्चा है सायंकाल की, और यदि स्थिति बनी तो सारी बातें हम आपको लिख के दे जाएंगे। अभी चर्चा करेंगे तो सारी बातें आपको लिख के भी दे जाएंगे, घर घर में रख लेना और ज्ञानियों को दिखाना, बताना, पढ़वाना। एक गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया ये सब बातें बता दो, जी की पात्रता होगी समझेंगे, सुनेंगे, मानेंगे। तो आत्मा के अनुराग की बात कह रही है कि मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व पोषण, अनंत अनुबंधी राग जो छोड़ोगे तो आत्मा से अनुराग होगा। और अप्पा परमात्मा नाम, जब आत्मा को परमात्मा के समान और हर आत्मा को भगवान देखोगे तब वो अनुराग पटमा होगी। अनुराग पटमा संशुद्ध, अनुरागम भक्ति है, और अनुराग आत्मा का है भक्ति। और भक्ति कैसे? अपने स्वरूप को, बस स्वरूप को सही जान के भक्ति भाव से भरना। अनुराग भक्ति ऐसी अनुराग भक्ति प्रतिमा होती है, वो एठम जिन वरन देही, जिन्हें परमात्माओं ने ऐसा उपदेश दिया है। गुरु महाराज कह रहे मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज तो अपने को अलग कर लेते, कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं, वो एठम जिन वरन देही। ये तो भगवान को नाम ले ले कि भगवान ने ऐसी कही है, उन्हें सुनी हती ना बबला चल पे भैया, हमें क्यों नहीं कह रहे। जैसे गुरु महाराज ने कही और जैसी हमारी समझ में आई वैसी हमने आपसे कही, थोड़ी कही बहुत समझना, आप खुद समझदार हो।